ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। यकीन मानिए, जिन एलियंस के बारे में आपने आज तक सिर्फ सुना है, उन एलियंस को अपनी इन आंखों से साक्षात देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में हम इंसानों को ये लगता है कि पृथ्वी में हम इंसानों की सत्ता के अलावा ऊपर जितने भी ये ग्रह तारामंडल दिखाई पड़ते हैं वो सभी के सभी खाली पड़े हुए हैं। और अगर हम में से कुछ इंसान उन तारों की या फिर उन ग्रहों की यात्रा भी अगर करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन या फिर पानी की तलाश करते हैं। अगर ब्रह्मांड के किसी तारे में हमें ऑक्सीजन या पानी नहीं मिलता तो वो ग्रह हम इंसानों के लिए यूजलेस होता है। और हमें उन ग्रहों में हमारी तरह शरीरधारी जीव अगर नहीं दिखाई पड़ते हैं तो भी हम उन ग्रहों को डेड घोषित कर देते हैं। और वैसे भी हम इंसानों को ये लगता है कि हम इंसानों की तरह दो पैरों और दो हाथों वाली सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं। एक्चुअल में जो इंसान है वो इस जमीन के ऊपरी भाग में सरवाइव करने वाला ही प्राणी है। ना तो इंसान को पानी के साथ छेड़खानी करनी है और ना ही आसमान के साथ छेड़खानी करनी है और ना ही इस जमीन के भीतरी भाग में छेड़खानी करनी है। इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी सत्ता बनाने की नाकाम कोशिशें करने में लगा हुआ है। तो उसने पानी यानी कि समंदर के साथ भी छेड़खानी कर दी है, ऊपर आसमान के साथ भी छेड़खानी कर दी है, और जिस पृथ्वी के ऊपरी भाग का प्राणी इंसान है उस मिट्टी को भी इंसान ने दूषित कर दिया है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष में जाकर वहाँ के ग्रहों के साथ छेड़खानी करने की भूल जो इंसान ने कर दी है, इंसान की इस भूल के कारण उस ग्रहों पर जिन जीवों की सत्ता चलती है उन जीवों को इंसान ने अनजाने में न्योता जरूर दे दिया है, जैसे कि एलियंस। एलियंस के बारे में आगे बात करने से पहले मेरे आपसे दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1, भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था? सवाल नंबर 2, समंदर का पानी जो खारा होता है, जो नमकीन होता है, क्या आप उसका मूल सत्य जानते हैं? हिंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनको नमक से परहेज होता है। तो सीधी सी बात है, समंदर की गहराई में 7 किलोमीटर बाद जहां से इंसानी औकात खत्म हो जाती है, यकीनन वहां भी एक सत्ता रहती है। खैर, अब एलियंस की बात करते हैं। एलियंस के पृथ्वी में आने का कार्यक्रम अब बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और एलियंस ऐसा नहीं है कि सभी के सब बुरे हैं। कुछ एलियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत उच्च स्तर के हैं, और कुछ एलियंस बहुत निम्न स्तर के हैं, मतलब नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं। जैसे कि हम इंसान कुछ बहुत उच्च स्तर के होते हैं और कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें कि कलिग्रस्त इंसान भी कहा जा सकता है। एक कॉमन एलियन की जो प्रवृत्ति होती है, एलियंस किसी भी स्थूल चीज में आकर उसी के जैसे हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आपको एक पेड़ दिखाई पड़ रहा होगा, अगर एलियंस आएंगे तो वो पहले तो दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद वो बिल्कुल पेड़ जैसे ही हो जाएंगे। कुछ एलियंस तो सूर्य में रहते हैं और कुछ एलियंस चांद पे रहते हैं, कुछ मंगल ग्रह पे रहते हैं और कुछ ऐसे बर्फीले ग्रहों में रहते हैं जहां बर्फ के सिवा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में ब्रह्मांड से जो एलियंस पृथ्वी पर आए हैं उनके साथ सिर्फ एलियंस ही नहीं आए हैं, और भी कई तरह की दूसरी सत्ता भी पृथ्वी पर आ चुकी है। वो क्यों पृथ्वी में आए हैं, अच्छे काम के लिए आए हैं या बुरे काम के लिए आए हैं, लेकिन घुमा फिरा के मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि जो मानव सभ्यता है वो पूर्ण रूप से बदलने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत पहले भी मानव सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त जो पशु पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं ये भी मुकुट पहनते थे और हार पहनते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि इंसान सज धज कर रहना चाहता है। और ये इंसानी सत्ता के अलावा पुरानी सत्ताओं का परम सत्य है। और अब थोड़ा मैं कल्कि अवतार के बारे में भी बता देता हूँ। इस पृथ्वी में रहने वाले एक आम इंसान की सोच के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार आएंगे और बुराई का खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी वाली बुराई का अंत करेंगे। उससे पहले मैं आपको कली के बारे में बता देता हूँ। कली दिखाई कैसा पड़ता है? कली बिल्कुल इंसानों की तरह 2 हाथ और 2 पैर वाला, रेंग कर चलने वाला, उसके शरीर में एक भी बाल नहीं है, जैसे कि एक काले रेंग कर चलने वाले मांस रूपी इंसान में तेल लगाया हुआ है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। और कली को वो इंसान बहुत प्रिय हैं जिनके दिमाग में काम भरा रहता है, नशा भरा रहता है और बुराई भरी रहती है। और इस तरह के इंसान एक्चुअल में कलीग्रस्त होते हैं। और अभी जो कली का रूप है वो इंसानों के शरीर के बराबर है, और वो हर उस इंसान के शरीर में समाया हुआ है जिनको नशा प्रिय है, जिनको काम प्रिय है या फिर जिनको बुराई प्रिय है। वो इंसान कलीग्रस्त हैं, और जो कल की भगवान हैं वो कुछ ऐसे ही कलीग्रस्त लोगों का समापन करेंगे। और उसी बीच में जो कली आजकल इंसानों के बराबर की ही बॉडी में घूम रहा है वो अपने पूर्ण शरीर पर आ जाएगा, और भगवान कल्कि भी उसके बाद पूर्णतम शरीर पर आ जाएंगे। लेकिन ये दृश्य एक आम इंसान नहीं देख पाएगा, क्योंकि आम इंसान इतना कमजोर होता है, अगर उसके सामने एक भूत भी खड़ा हो जाए तो इंसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही उच्चतम स्तर की बात है कि भगवान कल्कि और कली के बीच में जो युद्ध होगा उसे कौन देख पाएगा या फिर उसका वर्णन कौन करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।